साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रामचंद्र मौर्य, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं, फ्रांस, अमेरिका, रूस या किसी भी देश में जाते हैं, तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। बुद्ध की पहचान से ही इस देश की पहचान है, यह पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन वही प्रधानमंत्री इस देश को बुद्ध का देश नहीं रहने देना चाहते हैं। इस देश को मनुस्मृति युग में ले जाना चाहते हैं। वही प्रधानमंत्री बुद्ध और गांधी की बात करते हैं, लेकिन भारत को धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं रहने देना चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और पूरा भगवा गैंग आज पूरी जोर लगा रहा है चुनाव जीतने के लिए। 2024 का आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव के तिथियों की घोषणा हो गई है और अब चुनावी महाभारत का बिगुल बज चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हिंदू राष्ट्र की बात अभी करेंगे तो उन्हें जीतना मुश्किल हो जाएगा। संविधान को ख़त्म करने की बात अभी कहेंगे तो उन्हें जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इनके दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ संविधान को ख़त्म करने, लोकतंत्र को ख़त्म करने और हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना आज से नहीं 1925 से चल रही है और उसे अंजाम देने का वक्त अब आ गया है, इन्हें ऐसा लगता है। यह बातें हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि अगर 400 पार सीटें मिल जाएंगी, 2/3 से ज़्यादा सीटें मिल जाएगी तो हम संविधान को बदल देंगे। संविधान को बदल करके मनुस्मृति पर आधारित संविधान बना देंगे। कर्नाटक का एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का अनंत हेगड़े ने अभी कुछ दिन पहले ही चेतावनी दिया था कि अगर 400 पार से ज़्यादा सीटें होती हैं, 2/3 बहुमत मिल जाता है। 2/3 बहुमत मिलने के लिए 543 सीटों में 264 सीटें बनती हैं और इसी 264 को पूरा करने के लिए 370 पार का नारा दिया जा रहा है। 370 पार भारतीय जनता पार्टी और 400 पार एनडीए। और इनके मन में जो है उसका खुलासा तो हो ही चुका है। ये आप जान लीजिए कि भगवा संविधान भी बन करके तैयार हो गया है, बस उसे लागू करना है। सही समय का इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और भगवा गैंग के लोग। और सही समय वो कब आएगा? जब तीसरी बार हैट्रिक लगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसके बाद बड़ा भयंकर बदलाव होने वाला है। इस बात को कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा था, जब तीसरी बार हैट्रिक लगेगा तो बहुत बड़ा धमाका होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा और बहुत से कानूनों को बदला जाएगा, पुराने कानूनों को बदला जाएगा और नए कानून, धमाकेदार कानूनों को लाया जाएगा। तो वो धमाकेदार कानून क्या होगा? वो धमाकेदार इनका एजेंडा क्या होगा जिसे लागू करेंगे? इसे आसानी से समझा जा सकता है अनंत हेगड़े के बयान से। सिर्फ अनंत हेगड़े ही नहीं, बल्कि संविधान बदलने की बात, संविधान को अपडेट करने की बात, संविधान को ख़त्म करने की बात प्रधानमंत्री कार्यालय से भी उठ रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय
का आर्थिक सलाहकार विवेक देबोराय 15 अगस्त 2023 को मिंट अखबार में और कई अन्य अखबारों में लेख लिखता है और उस लेख में बताया जाता है कि संविधान की प्रासंगिकता खत्म हो गई है, संविधान पुराना पड़ चुका है, संविधान को बदलना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दफ्तर अगर ऐसी बातें कह रहा है तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें सहमति है, और इसलिए भी सहमति मानी जा सकती है क्योंकि संविधान को अरसे से जलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भगवा गैंग के लोगों ने कई बार जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाई हैं। ठीक वैसे ही जैसे कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति दहन किया था, मनुस्मृति को जलाया था और उसका विकल्प भी उन्होंने दिया। सिर्फ जलाया ही नहीं, मनु के संविधान को जलाया ही नहीं बल्कि अपना संविधान भी दिया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में, और वह संविधान इस देश के 140 करोड़ लोगों के हित में, और जो संविधान मनुस्मृति का है, जो संविधान भगवा संविधान आरएसएस और बीजेपी का है, वह संविधान हरिद्वार संसद धर्म संसद में पेश भी किया जा चुका है, और उस संविधान को पेश करने वाला कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेता और सुप्रीम कोर्ट का वकील अश्विनी उपाध्याय ने लाल रंग के कपड़े में, भगवा रंग के कपड़े में लपेट करके मनुस्मृति को लाया था और उसे धर्म संसद में पेश किया गया और प्रतिज्ञा की गई कि जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, जब संविधान खत्म किया जाएगा, जब लोकतंत्र खत्म किया जाएगा, तो इसी संविधान को, इसी भगवा संविधान को लागू किया जाएगा। साथियों, 2024 का चुनाव हर साल या हर 5वें साल पर होने वाले चुनाव की तरह नहीं है। यह एक बहुत ही भयंकर चुनाव है। इस चुनाव से या तो संविधान, लोकतंत्र और देश बचेगा और या तो डूबेगा। अगर इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो लोकतंत्र, संविधान, हमारे देश की साझा संस्कृति, सर्वधर्म समभाव सब कुछ बचेगा और भारत विकास के रास्ते पर चलेगा। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी दे रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की, तो इनके बूते की बात नहीं है। ये गारंटी कुछ और देते हैं और करते कुछ और हैं। इनकी गारंटी को यही माना जा सकता है कि भारत विकसित राष्ट्र नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। इनकी गारंटी को यही माना जा सकता है कि भारत का संविधान नहीं बचेगा बल्कि मनुस्मृति लागू की जाएगी। इनकी गारंटी को यही माना जाएगा कि इस देश में अल्पसंख्यक नहीं रह पाएंगे। उन्हें लाने के लिए कानूनी जामा पहनाया गया है CAA NRC का। इस देश के मुसलमानों को मुस्लिम देशों में शिफ्ट किया जाएगा और मुस्लिम देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात से हिंदुओं को जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं उन्हें बुलाया जाएगा और उसके लिए CAA NRC बनाया गया है, जिसमें से CAA का नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले जारी भी हो चुका है। NRC का भी नोटिफिकेशन जारी होगा, अभी नहीं तो चुनाव खत्म होने के बाद NRC भी आएगी, ऐसा संकेत दे चुके हैं चाणक्य अमित शाह। तो इस देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं बने देना रहना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसकी आहट तभी मिल गई थी जब पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में शिफ्ट कर रहे थे सांसद। नए संसद भवन में जैसे ही सांसद आते हैं उनके हाथों में संविधान पकड़ाया जाता है और उस संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता शब्द गायब। यानी अब भारत नई संसद में
धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा। संविधान भी गायब किया जाएगा और लोकतंत्र को भी गायब किया जाएगा नए संसद भवन में। और जैसे ही नए संसद भवन में प्रवेश किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद रामवीर बिधूड़ी ने जिस तरह से एक मुस्लिम सांसद दानिश अली को भद्दी भद्दी गालियां दिया, कटुआ कहा, देशद्रोही कहा, आतंकी कहा और तमाम ऐसे लफ्जों से नवाजा जो शब्द असंवैधानिक हैं, तो संविधान की धज्जियां उड़ाना उसी दिन से शुरू कर दिया गया है जिस दिन से नए संसद भवन में आया गया है। अब नए संसद भवन के रहते हुए नए संसद भवन से चुनाव का भी ऐलान हुआ है और इस ऐलान के पहले जब संसद भवन में, नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रवेश किया था प्रधानमंत्री के रूप में, बनारस के सांसद के रूप में उद्घाटन करने के लिए संसद भवन का, तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति तक को बुलाने की जहमत नहीं ली, उपराष्ट्रपति तक को बुलाने की जहमत नहीं ली थी। इसका मतलब कि नए संसद भवन पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और भगवा गैंग का कब्जा होगा। और इसका आधार भी है, आधार यह है कि नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगोल की पूजा किया। सिंगोल एक ऐसा यंत्र कह सकते हैं, उसे टूलकिट कह सकते हैं, जो कि राजतंत्र में उसका उपयोग किया जाता है। एक राजा जब अपना राजपाट अपने बेटे को या अपने उत्तराधिकारी को सौंपता है तो साथ में सिंगोल भेंट करता है। राजतंत्र का प्रतीक है सिंगोल और उसी राजतंत्र के प्रतीक सिंगोल को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे संसद भवन में चक्कर लगाया था, कैमरे के सामने चक्कर लगाया था और उसे रख करके फिर उसकी पूजा किया। साष्टांग उसके सामने लेट गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक वैसे जैसे 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करते समय राम मंदिर में लेट गए थे और नाक रगड़ रहे थे राम के सामने कालीन पर। तो जिस सिंगोल के सामने प्रधानमंत्री नतमस्तक हो रहे हैं, इसका मतलब कि वह राजतंत्र की आहट की सूचना दे रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आज का चुनाव है यह एक बहुत बड़ा विध्वंसकारी चुनाव साबित होगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव जीत जाएंगे तो भारत का नक्शा ही बदल देने, संविधान को खत्म कर देने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यह चुनाव आयोजित किया जा रहा है। यह चुनाव प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, मंत्रिमंडल बनाने के लिए नहीं, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत देश को चलाने के लिए नहीं, बल्कि यह चुनाव हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। अब इस देश के 85% बहुजन समाज के लोगों को सोचना है कि वह संविधान को खत्म करने वाले, लोकतंत्र को खत्म करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देंगे या फिर इंडिया गठबंधन को जिताएंगे, जो कि जीतने के बाद इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाएगा, विकसित राष्ट्र बनाने के रास्ते पर ले जाएगा और इस देश की साझा संस्कृति को बचाएगा, इस देश के संविधान को बचाएगा, इस देश के लोकतंत्र को बचाएगा। साथियों, मनुस्मृति युग में क्या होता था आप अच्छी तरह से समझते हैं। वर्ण व्यवस्था लागू थी और राजतंत्र चल रहा था। उस समय राजा होते थे, प्रजातंत्र के मूल्यों का कोई महत्व नहीं था, प्रजातंत्र के बारे में लोग जानते भी नहीं थे और यह भी नहीं कल्पना की जा सकती थी कि कभी प्रजातांत्रिक देश बनेगा भारत। 4000 साल पहले मनुस्मृति की जब रचना की गई थी तो बौद्ध धर्म को खत्म करके मनुस्मृति का कानून बनाया गया था कि इसी मनुस्मृति के तहत अभी इस देश का शासन चलेगा और जो भी राजा होगा इस देश का, वह मनुस्मृति के अनुसार अपना शासन चलाएगा और 85% बहुजन समाज के ऊपर
कोड़े बरसा करके राज करेगा, उन्हें गुलाम बनाए रखेगा, उन्हें शूद्र और नीच और अंत्यज और म्लेच्छ बनाए रखेगा। राम राज भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में था। जिस समय राम का शासन था उस समय को राम राज कहा जाता है। लेकिन उस राम राज में भी वर्ण व्यवस्था का दंश मौजूद था। इसके संकेत हमें तमाम रामायण के ग्रंथों और पुराणों से और सनातन धर्म के साहित्य से मिलता है। राम ने शांबुक का वध किया। क्यों वध किया? क्योंकि ब्राह्मण का बेटा मर गया था। ब्राह्मण का बेटा क्यों मरा? क्योंकि कोई शांबुक तपस्या कर रहा था, और जब पता चला कि शांबुक तपस्या कर रहा है तो भगवान राम वहां पहुंचते हैं और उसका कत्लेआम कर देते हैं। सीता का परित्याग कर दिया गया। नारी विरोधी होने का राम ने सबूत दे दिया और गर्भवती पत्नी को जंगल में भेज दिया गया था। वर्ण व्यवस्था को लागू करने के लिए, ब्राह्मणवाद को लागू करने के लिए राम ने जितना प्रयास किया था, उसी प्रयास के फलस्वरूप इस देश में मनुवाद फला फूला, ब्राह्मणवाद फला फूला था। इसीलिए ब्राह्मण लोग राम को महिमा मंडित कर रहे हैं। और आज भी 15% सवर्ण समाज के लोग राम, कृष्ण और शिव में आस्था जताते हैं और उनका मंदिर बनाने के लिए कितनी लड़ाइयां लड़े और किस ढंग से प्राण प्रतिष्ठा किया गया। और अभी अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए राम, कृष्ण, शिव सबका इस्तेमाल किया जा रहा है इस देश का चुनाव जीतने के लिए। लेकिन बात यहाँ पर नहीं खत्म होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 2024 का चुनाव जीतेंगे तो 2028, 2034, 2039 कभी भी चुनाव नहीं होंगे। और यह बातें मैं नहीं कह रहा हूं। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने कई बार इस देश को चेताया है, 140 करोड़ लोगों को चेताया है कि अगर 2024 नरेंद्र मोदी जीतेंगे तो 2029 और 2034 कभी भी चुनाव नहीं होगा और संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र आ जाएगा। और हिंदू राष्ट्र में वर्ण व्यवस्था का दंश क्या होता है वो मैंने अभी बताया ही, और अभी और भी बताने की इच्छा है। इस देश में CAA, NRC, UCC ऐसे तमाम कानून क्यों बनाए गए हैं और क्यों लागू किए हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। इसके पीछे यही सोच है कि इस देश पर सवर्णवाद, ब्राह्मणवाद थोपने के लिए सबसे बड़ा औजार CAA, NRC और UCC ही होगा। इस देश को प्रजातंत्र नहीं रहने दिया जाएगा। इस देश की सर्वधर्म समभाव को, साझा संस्कृति को खत्म करने के लिए CAA, NRC को लाया गया है और कुछ को लागू भी कर दिया गया है। UCC भी लागू हो जाएगा, समान नागरिक संहिता भी लागू हो जाएगी चुनाव के बाद। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धमाका किया था कि तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत से कानून बदले जाएंगे और एक बड़ा धमाका होगा हैट्रिक लगाने पर, तीसरी बार शपथ लेने पर, तो अब वह दिन नज़दीक आ रहे हैं। RSS का सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि RSS के सपने को, RSS का सपना क्या है? हिंदू राष्ट्र का सपना है। और यह सपना आज से नहीं है। 1925 में जब RSS का गठन किया गया था तभी से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही गठन किया गया था और वो सपना 98 साल तक साकार नहीं हो सका था। लेकिन अब 2014 से RSS समझ रहा है कि उसका सपना 100 साल में पूरा होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जब 2014 जीतने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने क्या कहा था, याद कीजिए कि हम आरएसएस के प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं। और वही प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा की ओर ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो नहीं कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन इनके सांसद, इनके भगवा गैंग के लोग तमाम शपथें खा रहे हैं। हर बड़े शहरों में युवा वाहिनी के लोग शपथ खा चुके हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसके लिए बलिदान देंगे, बलिदान लेंगे, काट डालेंगे, मार डालेंगे, नरसंहार करेंगे। हरिद्वार धर्म संसद में भी यही कहा गया, मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात कही गई, नरसंहार करने की बात कही गई, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा संविधान लागू करने की बात कही गई, लेकिन कहीं पर न तो शपथ लेने वाले युवा वाहिनी के लोगों को दंडित किया गया और न हरिद्वार संसद में हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री की सोच वही है जो हरिद्वार संसद के साधु संतों की सोच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच वही है जो हिंदू युवा वाहिनी के गुंडों की सोच है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जिन्होंने शपथ ली है, सोच वही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस संविधान की शपथ लेकर के 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार उसी संविधान के तहत शपथ लेकर के संविधान को ही खा जाएंगे, इसका संकेत मिल रहा है। और तमाम बड़े नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे विपक्ष के और बड़े नेता हों, बुद्धिजीवी हों, विश्लेषक हों, सब लोग एक स्वर से यही कह रहे हैं कि अगर 2024 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो यह देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं रह पाएगा और इस देश में फिर से वर्ण व्यवस्था लागू होगी, आगे हाड़ी होगी, पीछे झाड़ू होगी 85% बहुजन समाज के लोगों की। और उस ओर ले जाने के लिए इतना उद्यत हैं, इतना मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और इतने प्लानिंग से काम कर रहे हैं और चुनाव को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद, हफ्ता उगाही सब कुछ कर रहे हैं। विपक्ष को खत्म करने की बात अमित शाह ने भी कही है, जेपी नड्डा ने भी कही है कि विपक्ष की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 40-50 सालों तक राज करेंगे। तो असंवैधानिक बातें इस देश के शीर्ष नेता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जो सोचते हैं, आरएसएस के लोग जो सोचते हैं, मोहन भागवत जो सोचते हैं, शंकराचार्य संत महंत जो सोचते हैं, सबकी सोच एक ही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ और उसी दिशा में यह देश जा रहा है। अगर इस देश के 97 करोड़ मतदाता, जिसमें 85% बहुजन समाज के लोग हैं, ये लोग चाह लेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भगवा गैंग का सपना धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए अंत में हम 3 सवाल आपसे करते हैं। यह चुनाव प्रधानमंत्री बनने, मंत्रिमंडल बनाने, शासन चलाने के लिए नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था। यह चुनाव लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ा जा रहा है। क्या आप इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देंगे या फिर इंडिया गठबंधन का साथ देंगे, जो इस देश को विकास के ढर्रे पर ले जाकर के राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएगा? साझा संस्कृति, धर्म, सर्वधर्म समभाव को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के सपनों को साकार करना है? अगर बचाना है तो मोदी के वोट पर चोट करना है,
97 करोड़ मतदाताओं में से 85% मतदाताओं को, सिर्फ 15% मतदाता उन्हें वोट दें और 15% से उन्हें उनकी जीत नहीं होने वाली है, बुरी तरह से हार होने वाली है। और अगर बहुजन समाज के लोग चाहे, 85% आबादी के लोग चाह लेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा हमेशा के लिए भारत मुक्त हो जाएंगे, बीजेपी भारत मुक्त हो जाएगी। और समय की मांग है कि यह काम बहुजन समाज को करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।